अस्सलाम वालेकुम बच्चों, यार ग्रुप पर अटेंडेंस मार्क करो। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं, स्क्रीन क्लियर है या नहीं, ये भी कंफर्म करो। और मुझे ज़रा डिटेल में बताओ कि अब हमारे पास कौन से चैप्टर रह गया है। और मैंने सारे चैप्टर के मॉक एग्जाम्स आप लोगों को लाइव सॉल्व करवाए हैं या नहीं, ये भी मुझे ज़रा कंफर्मेशन आप लोगों से चाहिए, ताकि अगर किसी भी चैप्टर के मॉक एग्जाम्स लाइव नहीं करवाए वो मैं करवा दूँ। हम 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे, बस बच्चों का वेट कर रहा हूँ कि वो ज्वाइन कर लें, और आप लोग अटेंडेंस मार्क कर दो और व्हाट्सएप पे मुझे अपडेट कर दो। हाँ जी। काइंडली मुझे जो मैंने बातें कही है ना उसके बारे में जल्दी से कंफर्मेशन दे दो, ग्रुप पर अटेंडेंस मार्क कर दो, फिर हम आगे बढ़ें। हाँ जी। तो भाई मुझे ज़रा कंफर्म करना कि विद रिगार्ड्स टू मॉक एग्जाम्स, हमने जो भी मॉक एग्जाम्स थे वो सारे कर लिए या नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी बताना। मॉक एग्जाम्स का मतलब है कि मैंने चैप्टर नंबर 1 2 3 4 के आप लोगों को मॉक्स दिए होंगे, और हो सकता है कि वो लाइव सॉल्व करवाएं, हो सकता है ना करवाएं, करेक्ट। जल्दी से बताओ यार। मॉक एग्जाम्स की वीडियोस मैंने आप लोगों को भेजी थी ना, याद है या नहीं याद, याद दिलाऊं? हाँ, याद है या नहीं याद है, याद दिलाऊं? हम लोग जो है वो, अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, ग्रुप पर ज़रा भेजता हूँ। मुझे जो है ना कोई एक बच्चा देखकर बताना कि इसमें से किसका वीडियो सोल्यूशन है आपके पास। चैप्टर वाइज कुछ मॉक एग्जाम्स थे, मेरे ख्याल में बाकी तो आप लोगों की सारी प्रैक्टिस हो चुकी है। चैप्टर वाइज कुछ मॉक एग्जाम्स थे। चैप्टर नंबर 1 का मॉक एग्जाम था। चैप्टर नंबर 1 का जो मॉक एग्जाम था वो मैं पहले भेजता हूँ। देखो ये चैप्टर नंबर 1 का मॉक एग्जाम आया, आ गया। ये चैप्टर नंबर 2 का आ गया। इसी तरह से ये चैप्टर नंबर 3 का आ गया। इसी तरह से चैप्टर नंबर 4 का आ गया। और इसी तरह से चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 जो है उसका भी आ गया। अब मुझे ये बता दो कि इन 5 मॉक एग्जाम्स में से कोई मॉक एग्जाम ऐसा है जो मुझे सॉल्व करवाना है, जो आप लोगों ने नहीं किया हो तो मुझे जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन 10 सॉल्व करवा दे, मैथमेटिकल इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम।
चलिए, चैप्टर नंबर, ये वाला सवाल करवा दूँ, सही है। चलो मैं ज़रा इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आ गया स्क्रीन पर। चलो सब लोग ज़रा इसको एटलीस्ट 2 बार पढ़ लो। पहले मैं आप लोगों को 2 से 3 मिनट जो है ना वो पढ़ने का टाइम देता हूँ। ठीक है, सब लोग इसको जो है वो 2 से 3 बार रीड कर लो। और पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आप लोगों को 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ जिसमें आप लोग इसको सॉल्व करो, खुद से पहले ट्राई करो। फिर नहीं होता है तो मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन पहले जो है वो आप खुद से ज़रा इसको ट्राई ज़रूर करो, ताकि मुझे पता चले कि भाई आप लोग जो है वो कर सकते हो या नहीं। ठीक है। ठीक है जी, आप लोगों को 5 मिनट दिए जा रहे हैं। आप लोग जो है वो 5 मिनट में ज़रा इसको कवर करें। आप लोगों को 5 मिनट दिए जा रहे हैं, 5 मिनट में ज़रा आप लोग इसको कवर करें। हाँ जी। देखो इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट लास्ट ईयर वाज एज फॉलोज। अच्छा, अब ये जो 3.5 है ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है? 3.5 है, ये वेरिएबल कॉस्ट है या ये फिक्स कॉस्ट है? बताओ। 3.5 जो है वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है? वेरिएबल है। और 12,000 क्या है? 12,000 फिक्स कॉस्ट है। द वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज बाई 0.7 पर यूनिट दिस ईयर। वेरिएबल कॉस्ट 0.7 से इंक्रीज हो गई है। तो अब मेरा जो कॉस्ट का फंक्शन है वो हो जाएगा 4.2x प्लस 12,000। 4.2x प्लस 12,000 हो जाएगा, करेक्ट? You are required to determine a minimum number of units to be produced and sold this year for a break even if each unit is sold for rupees 6। ठीक है, कितने यूनिट्स बनाकर बेचूं ताकि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाए अगर एक चीज 6 रुपए की बिकती है? द मिनिमम प्राइस दैट शुड बी चार्ज टू ब्रेक इवन इफ द एस्टिमेटेड सेल्स इज 6,000 यूनिट्स। अच्छा देखो, आप क्या करो कि आपके पास 6 रुपए का एक यूनिट बिकता है, 4.2 आपका वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट है, तो 1.8 आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। 12,000 को डिवाइड कर दो 1.8 से, तो क्या आंसर आता है? ऐसा ही होगा ना? द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट लास्ट ईयर वेर एज फॉलोज।
The variable cost has increased by 0.7 per unit this year. You are required to determine the minimum number of units to be produced and sold this year for break even if each unit is sold for 6. इसका जो आंसर होगा वो होना चाहिए आपका 12,000 डिवाइडेड बाई 1.8. द मिनिमम प्राइस दैट शुड बी चार्ज टू ब्रेक इवन द एस्टिमेटेड सेल्स. अच्छा, अच्छा, यहाँ पे दूसरे पार्ट का आंसर दिया हुआ है. क्वेश्चन में थोड़ा सा मसला है. देखो, एक तो चीज उसने पहले पार्ट में आपसे ये पूछी कि भाई कितने यूनिट्स बनाकर बेचूं ताकि ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाए, तो उसका आंसर तो आपका 6666.67 होना चाहिए. 6666.67 होना चाहिए. दूसरे पार्ट में ये पूछ रहा है कि एक यूनिट की क्या सेलिंग प्राइस हो. एक यूनिट की क्या सेलिंग प्राइस हो अगर मैं 6,000 यूनिट्स बेचना चाहता हूँ. यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट भी अचीव करना है और 6,000 यूनिट्स बेचूंगा. तो देखो, हमें पता है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट जीरो होता है. सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा 6,000 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस से. ठीक है ना. और जो कॉस्ट होगी 6,000 यूनिट्स की कॉस्ट होगी वो हो जाएगी 4.2 इंटू 6,000 प्लस 12,000. यानी कि जो कॉस्ट होगी वो 37,200 की होगी. बात समझ रहे हो. दूसरे पार्ट में वो ये पूछ रहा है कि अगर मैं 6,000 यूनिट्स बेचना चाहता हूँ तो बताओ मुझे एक यूनिट कितने रुपए का बेचना होगा. अगर मैं 6,000 यूनिट्स बेचना चाहता हूँ तो बताओ मुझे एक यूनिट कितने रुपए में बेचना होगा. कितने रुपए में बेचना पड़ेगा. कितने रुपए में बेचना पड़ेगा अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट भी करना है और मुझे टोटल 6,000 यूनिट्स बेचना है. तो ज़रा इसको सॉल्व करना, मुझे भी बताओ क्या आंसर आता है. 37,200 उल्टे हाथ पर जाएगा तो प्लस का 37,200 और उसको 6,000 से फिर डिवाइड करोगे. आंसर 6.2 होगा. आंसर 6.2 होगा. कुछ बात समझ में आई क्यों 6.2 होगा. समझ में आया कुछ. 37,200 कैसे. बेटा कॉस्ट का फंक्शन बताओ क्या है. कॉस्ट का फंक्शन बताओ क्या है. हाँ उजैर, कॉस्ट का फंक्शन है 4.2x प्लस 12,000 ना. एक्स की जगह 6,000 डाल दो. एक्स की जगह 6,000 डाल दो. बात समझ में आ रही है. एक्स की जगह अगर आप 6,000 डाल देते हो तो आपको 6,000 यूनिट्स की कॉस्ट पता चल जाएगी ना. ठीक है भाई. समझ आ गया सबको. अब बताओ कोई मसला. कोई और सवाल है.
सर ग्रुप पर क्वेश्चन सेंड किया है। अच्छा, ग्रुप पर क्वेश्चन सेंड किया, चलो मैं देखता हूँ। ग्रुप पर आपने क्वेश्चन सेंड किया है, मैं ज़रा वो देखता हूँ। मेरा व्हाट्सएप थोड़ा सा स्लो चलता है, वो आएगा अभी। जैसे ही आता है ना तो मैं पढ़ता हूँ, सही है। चलिए, ये रहा। कौन सा वाला भाई, इसमें से दो क्वेश्चंस आ रहे हैं। 17 बोल रहे हो या 18 बोल रहे हो? 17 वाला करवा दूं या 18 वाला करवा दूं? दो आ रहे हैं, दोनों करवा दूं? अच्छा जी, चलो सबसे पहले तो आप सबको मैं 2 मिनट देता हूँ इसको रीड करने के लिए। ठीक है, तो 2 मिनट में ज़रा आप सब इसको रीड करो। देखते हैं कि आप लोग क्या गुल खिलाते हो, कुछ पता चले। ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूँ, आप सब इसको रीड करो। सही है जी। करो ज़रा, 2 मिनट में क्या करते हैं देखते हैं। हाँ जी, तो कुछ आप लोगों ने किया भाई सॉल्व? 2 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग सब ट्राई करो। देखो, पहले में लिखा हुआ है अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। 2 डिजिट नंबर क्या होता है? हाँ जी, टू डिजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है जिसमें दो डिजिट्स हो ना। 54, 35, 36। तो आप एज्यूम कर लो कि जो 2 डिजिट नंबर है ना वो है XY। A 2 digit number is equal to 7 times the sum of its digits। देखो, लेट से एक्स वाई जो है ना, एक्स वाई वो 2 डिजिट नंबर है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल 54 है। अब एक्स अगर जो है वो 5 है तो वाई जो है वो 4 है। इस तरह से 54 बनेगा ना। ठीक है, तो एक्स वाई एक 2 डिजिट नंबर है। एक्स वाई एक 2 डिजिट नंबर है। और ये जो 2 डिजिट नंबर है एक्स वाई, इस पे क्या है भाई? एक्स वाई जो जो 2 डिजिट नंबर है वो बराबर है 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अगर इसके डिजिट्स को इंडिविजुअली एक्स और वाई को ऐड कर कर 7 से मल्टीप्लाई किया जाए, इसके बराबर है। ये समझे?
सही है। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है? अ टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। एक्स वाई जो है वो 7 × x + y के बराबर है, एंड 21 टाइम्स इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इट्स डिजिट्स। और ये इन दोनों डिजिट्स के डिफरेंस के 21 टाइम के भी बराबर है। इफ एक्स वाई रिप्रेजेंट्स द रिक्वायर्ड नंबर, सॉल्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस को लीड टू दैट नंबर। और फिर दूसरा क्या बन जाएगा? दूसरे में हम सिर्फ और सिर्फ इतना करेंगे, दूसरे में हम सिर्फ और सिर्फ इतना करेंगे कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू 21 × x - y। समझ में आई कोई बात? पल्ले पड़ी? कोई बात पल्ले पड़ी? अब आपके पास जो ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं वो इस तरह से नहीं दिए हुए, वो डिफरेंट तरह से दिए हुए हैं। उन ऑप्शंस तक पहुंचने के लिए आपको जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा इस सवाल को, मतलब थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा। ठीक है। बताओ भाई, अब कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलो, अब दूसरा वाला जरा खुद से सोचो जरा। अच्छा, दूसरा वाला पढ़ें जरा। दूसरा वाला सॉल्व करने के लिए अगेन मैं आप लोगों को 2 मिनट देता हूँ। तो ये तो ये तो ऐसे वाला क्वेश्चन। समझा नहीं मैं आपकी बात को। क्या मतलब? देखो, दूसरे में लिखा हुआ है टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट and 12 times equal to the difference of its digit if xy represents a required number, solving which of the following simultaneous equation could lead to that number। यानी कि सेम सवाल ही है, सेम सवाल ही है। तो ये सेम सवाल है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम?
चलो अब अगला सवाल बताओ भाई, मुझे भेज दो उस पर, ग्रुप पर भेज दो, अगर कोई और सवाल है तो बताओ। चलो जी, अब सिलेबस में आपके पास क्या क्या है? और कोई टॉपिक, कोई सवाल जिसमें प्रॉब्लम हो, जो टेस्ट भेजे हैं उसमें से कोई सवाल करवाना है, जल्दी बता दें। हाँ, चेक करो। हाँ जी। भाई मुझे बता दो, कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज हैं बचे हुए तो हम उसको डिस्कस कर लें। आप लोगों को टेस्ट पेपर्स भी दे दिए हैं, तो मेरे ख्याल में तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब कोई मसला नहीं होगा। जो आपने भेजा है पहले वाला वो करवाया हुआ है। अच्छा, बाकी दूसरा तीसरा जो भी है सारे देख लो। मैं ये चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट ये सारे पेपर्स करे हुए हों, फिर आप लोगों का मॉक एग्जाम भी है ना। जी जनाब, करें ज़रा जल्दी से मुझे बताएं। मैं 2 मिनट और देता हूँ। अच्छा, अभी आप लोगों ने मेरे ख्याल में ये उज़ैर आपने जो सवाल भेजे हैं, ये सवाल तो मैंने दोनों करवा नहीं दिए। और इसके वीडियो सॉल्यूशंस, यार एक बच्चा एक काम करो, यूट्यूब पर ज़रा सर्च करो मेरे चैनल पर। क्यूएम की एक प्लेलिस्ट है ना, क्यूएम की प्लेलिस्ट में देखो, ये जो अभी उज़ैर ने सवाल भेजे ना, मेरे ख्याल में इन दोनों के आंसर्स हैं।
सर पहले वाला पीडीएफ में भी है, आपके वाले में? अच्छा हाँ वो तो है। तो नहीं, उसका वीडियो सोल्यूशन भी है या नहीं है? चलो दोनों को डिस्कस कर ही लेते हैं भाई। मैं पहले तो यहाँ पर इनको पेस्ट करता हूँ। पहला सवाल, वैसे तो मुझे याद आ रहा है कि मैथमेटिकल प्रोग्रेशन जो है वो पूरा का पूरा मैंने जो है वो यूट्यूब पर सॉल्व करा है। बल्कि इनफैक्ट एक काम करता हूँ, मैं ज़रा इसको सर्च कर लेता हूँ। यूट्यूब पर अगर मैंने इसको सॉल्व करा हुआ है इस पूरे हैंडआउट को, जो मुझे याद आ रहा है। लेकिन असल में होता यह है कि इतनी चीज़ें होती हैं ना। एक मिनट। तो वो मिक्स हो जाती हैं चीज़ें, इतनी चीज़ें हैं। मैथमेटिकल प्रोग्रेशन टेस्ट। अच्छा हाँ, ये सॉल्व हुआ है। रुको ज़रा सब्र करो। उज़ैर, ज़रा मैं एक लिंक भेज रहा हूँ। इस लिंक को ज़रा आप देखिएगा, इसमें आपका आंसर मौजूद है या नहीं। हाँ जी, सही है। तो ये आपका हल हो गया भाई मामला। अब बताओ और क्या मसला है। सर स्टेट्स की क्लासेस भी एंड हो गई हैं? चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो बस मैं भी, आज मेरी भी ये आखिरी ही क्लास है। और मैंने आप लोगों को अच्छा फाइनेंशियल मैथ्स की भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी थी ना। सही है। तो अब मुझे बताओ भाई, मेरे पार्ट पर कोई भी चीज़ ऐसी है जो पेंडिंग है तो मुझे बताओ।
हाँ भाई, अभी भी बता दो। कोई चीज़ मेरे पार्ट पर पेंडिंग है तो मैं वो करवा दूँ। कोई भी पार्ट मेरे कोई भी चीज़ मेरे पार्ट पर पेंडिंग है तो मुझे बता दो। और सब लोग पेपर कब दे रहे हो मुझे ये भी बताना ज़रा। अगले महीने? सही है। चलो। और कोई बात है, कोई चीज़ पेंडिंग है तो मुझे बताओ। हाँ भाई, कोई बात अभी भी पेंडिंग है मेरे पार्ट पर तो मुझे बता दो। चलो जी, तो मेरे ख्याल में मैं फिर मीटिंग को ओवर कर दूं। ठीक है। मीटिंग को ओवर कर दूं। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता दो। चलो भाई, थैंक यू सो मच। मैं मीटिंग को फिर एंड कर रहा हूँ। सारी चीज़ें जो है वो मेरे यूट्यूब पर भी मौजूद हैं। आप लोग टाइम निकाल कर और उसको अच्छे से गो थ्रू करें। बहुत सारे ऐसा कंटेंट, ऐसे सवाल भी हैं क्यूएम की प्लेलिस्ट पर जो आपको हेल्प करेंगे। बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सही है। चलो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।